Hello everyone, I am Ishika Singhal and I welcome you all to this video. I have started a new series called as Building Vocabulary, which is helpful for various examinations like SSC CGL, CHSL, UPSC and even state PCS examinations. तो इस वीडियो में हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है बिल्डिंग वोकेबुलरी और ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे CGL, CHSL, UPSC या PCS एग्ज़ाम्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है. And even vocabulary is not useful only for the competitive examinations, but it is also very important for the descriptive papers or your board examinations. vocabulary के ज्ञान होना रोज़मर्रा की बातचीत में भी आपकी काफ़ी मदद करता है. So what we will do in this series, we will learn 5 new words daily. हम रोज़ सोने से पहले 5 वर्ड्स अगर याद करें तो एक साल हम लोग 1825 नए शब्द याद कर सकते हैं. तभी बोलते हैं कि स्मॉल थिंग्स मैटर. 5 शब्द बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन अगर रोज़ भी हम 5-5 शब्द याद करेंगे तो हमारे शब्दकोश में एक साल के अंदर 1825 शब्द हो जाएंगे. जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके सागर भरता है, लाइक स्मॉल ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशन. ऐसे ही छोटा छोटा करके चलेंगे तो जब तक हमारे एग्ज़ाम होंगे तब तक हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. इन दिस सीरीज व्हाट वी विल डू, वी लर्न अ न्यू वर्ड and then we'll find its meaning in Hindi as well as in English, and we'll also learn 2-3 synonyms and we'll also make sentences for the same. तो इस सीरीज़ में हम एक नया शब्द याद करेंगे, उसका मतलब हम देखेंगे हिंदी भाषा में, एंड देन इंग्लिश में भी हम उसका मतलब देखेंगे. उसके 2-3 सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द. 2-3 समानार्थी शब्द भी देखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करके उसका इस्तेमाल भी हम देखेंगे. एंड दिस वीडियो इज़ इन बाइलिंगुअल है ये वीडियो, यानी दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. तो दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है. तो शुरू करते हैं. पहला वर्ड है हमारा अबेस. तो अबेस का क्या मतलब होता है हिंदी में? अबेस का मतलब होता है अपमान करना या नीचा दिखाना. किसी का अगर आप अपमान करते हैं या नीचा दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अबेस. दैट मीन्स बिहेव इन अ वे दैट belittles और डिग्रेड्स समवन. किसी का अगर आप अपमान करते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं अपने व्यवहार के द्वारा तो उसको बोलते हैं अबेस. अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं. जैसे हमें इंग्लिश मीनिंग में से ही सिनोनिम्स मिल गए. क्या क्या है? belittle, डिग्रेड या ह्यूमिलिएट, यानी किसी का अपमान करना. लेट्स सी द सेंटेंस नाउ. डोंट अबेस योर कज़िन बाय मेकिंग फन ऑफ हिज एक्सेंट. इसका मतलब क्या है कि अपने कज़िन का अपमान मत करो. कज़िन जो है वो ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकता है. हम कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर नहीं बोलते, वो गलत इंग्लिश होती है. हम सिर्फ बोलते हैं कज़िन. तो डोंट अबेस योर कज़िन बाय मेकिंग फन ऑफ हिज एक्सेंट. एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट होता है किसी के बोलने का तरीका, बोलने का लहजा. तो अपने कज़िन का अपमान मत करो उसके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाकर. मतलब अपने कज़िन के बोलने के तरीके का मजाक उड़ाकर उसका अपमान मत करो. इस सेंटेंस का मतलब ये है. तो अब हमने पहला वर्ड लर्न कर लिया है. चलते हैं दूसरे वर्ड पर. सेकेंड वर्ड इज एबेटो. एबेटोर का हिंदी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बूचड़ खाना. इंग्लिश में बोलें तो प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उसको बोलते हैं एबेटोर. सिनोनिम्स हैं इसके स्लॉटर हाउस या बुचरी. तो आपने शायद सुना भी हो. स्लॉटर का मतलब क्या होता है? स्लॉटर का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देते हैं तब कहते हैं ना स्लॉटर. तो इसलिए स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ मारा जाए जानवरों को. ऐसे ही बुचरी भी बोलते हैं, सिनोनिम है एबेटोर का. एंड इवन आपने वर्ड अगर सुना हो बुचर. बुचर का मतलब इसमें से अगर वाई हटा दें तो बुचर का मतलब होता है कसाई. तो एबेटोर का एक फॉर्म हो गया कसाई खाना. एग्जाम्पल देखते हैं. ऑल्दो मेनी फार्मर्स ओन कैटल
दे डोंट स्लॉटर द एनिमल्स ऑन साइट बट सेंड देम टू एन एबेटोर। तो कैटल क्या होती है? कैटल होती है जैसे आपकी गाय भैंस या आपके जो पशु हैं, वो जानवर हैं, उनको हम कैटल बोलते हैं। तो इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स यानी किसान जो हैं, उनके पास अपने पशु हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर अपने जानवरों को नहीं मारते, बल्कि अगर उन्हें बूचर खाने में या एबेटोर में भेज देते हैं जब जानवर बीमार हो जाते हैं या ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, व्हेन द एनिमल्स आर नॉट प्रोडक्टिव, तो जो फार्मर्स होते हैं या जो उनके केयर टेकर्स होते हैं उनको फिर एबेटोर पे भेज देते हैं, जहाँ उनको फिर मार दिया जाता है, उनका मीट फिर यूटिलाइज कर लिया जाता है या स्किन उनकी यूज़ में लाई जाती है। आई नो दिस इज़ वेरी क्रूअल ऑफ ह्यूमन टू बिहेव इन सच वे विद एनिमल्स, बट यही सच्चाई है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, और ये स्पेशली राज सिंहासन के केस में यूज़ किया जाता है। जब कोई राज सिंहासन को त्याग देता है तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट। इंग्लिश में मतलब है गिव अप अ थ्रोन। गिव अप है सिंपल मीनिंग, लेकिन एक सिंहासन या राज सिंहासन या किसी गद्दी पे कोई बैठा होता है और उसको छोड़ दे, तो स्पेशली उसके लिए वर्ड यूज़ होता है आपका एब्डिकेट। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? सिनोनिम्स हैं आपके रिनाउंस या रिज़ाइन। ओके, रिनाउंस का मतलब भी होता है गिव अप, और रिज़ाइन का मतलब भी क्या होता है? गिव अप। रिज़ाइन जैसे रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, त्याग पत्र, अपनी सीट को छोड़ देते हैं, अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं, तो उस सेंस में भी ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, रिज़ाइन या एब्डिकेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और रिनाउंस का मतलब भी होता है एब्डिकेट, गिव अप कर देना। जैसे कोई अपनी प्रॉपर्टी अगर छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं ही रिनाउंस्ड हिज प्रॉपर्टी, तो इस संबंध में भी ये यूज़ हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं। द यंग प्रिंस बिकेम किंग आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। तो जो राजकुमार था, यानी यंग मतलब छोटा, राजकुमार जो था वो राजा बन गया जब उसके बड़े भाई ने सिंहासन को त्याग दिया। तो ये सिंपल है, हम इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे इन सब वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड इज एबडक्ट। स्पेशली मैंने एब्डिकेट के बाद ये वाला वर्ड लिया है एबडक्ट। क्यों? अभी हमने पिछला वर्ड क्या पढ़ा था? एब्डिकेट, और नेक्स्ट अब क्या है? एबडक्ट। थोड़े सुनने में या बोलने में थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन मतलब इनके बिल्कुल अलग हैं। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किसी को ज़बरदस्ती बल से या धोखे से उठा के ले जाना, मतलब एबडक्ट करना। इंग्लिश में हम बोलें तो मतलब होता है किडनैप, टू टेक अवे समवन इलीगली बाय फोर्स और बाय फ्रॉड। किसी को फ्रॉड से, धोखे से या किसी को बल से, फोर्स से उठा के ले जाना इज एबडक्शन। ओके, एबडक्शन का मतलब क्या होता है? किडनैपिंग। एबडक्ट का मतलब किडनैप। सिनोनिम की बात करें तो एबडक्ट का एक सिंपल सिनोनिम तो किडनैप ही हो गया, लेकिन कैरी ऑफ या कैप्चर भी एबडक्ट का सिनोनिम हो सकता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है यहाँ पे दैट इज किडनैप। जो सबसे ज़्यादा सही सिनोनिम भी है और मतलब भी है एबडक्ट का, वो है किडनैप। एग्जाम्पल, here is the picture of the woman who tried to abduct the millionaire's young child। millionaire कौन होता है? millionaire होता है जिसके पास 1 मिलियन रुपए होते हैं, राइट? 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के संबंध में हम यहाँ पे बात करते हैं। एंड अगर इंडियन करेंसी में 1 मिलियन को अगर हम करें तो 1 मिलियन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ बैठते हैं 1 मिलियन। ओके, तो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ द वुमेन, यानी यहाँ पे उस औरत की पिक्चर है जिसने उस लखपति के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की, या जिसने उस लखपति के बच्चे को अपहरण करने की कोशिश की। तो ये मतलब है सेंटेंस का। सो नाउ द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ वर्ड इज एबेरेंट। एबेरेंट का क्या मतलब होता है? एबेरेंट का हिंदी मतलब होता है असामान्य, यानी कि जो सामान्य ना हो या जो सामान्य से परे हो, दैट इज एबेरेंट। इंग्लिश में बोलें तो एबनॉर्मल, विच इज़ नॉट नॉर्मल, और एबनॉर्मल। डिपार्टिंग फ्रॉम एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है कि एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मतलब जो सब मानते हैं उससे परे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? असामान्य ही है, जो सब मानते हैं उससे परे या उससे हटके हो गया असामान्य, दैट इज द मीनिंग ऑफ एबेरेंट।
सिनोनिम हम अगर देखें तो एनोमलस या एटिपिकल। जनरली एनोमलस बिहेवियर, एटिपिकल बिहेवियर, ये वर्ड्स हमें सुनने में आते हैं। एनोमलस का मतलब भी क्या हो, नॉर्मल, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये कैसा व्यवहार कर रहे हो, एबनॉर्मल व्यवहार क्यों कर रहे हो, असामान्य। ऐसे ही टिपिकल का मतलब क्या होता है, अगर ए टिपिकल में से ए हटा दूं तो टिपिकल का मतलब होता है नॉर्मल, और ए टिपिकल का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल। सेंटेंस देखते हैं। जॉन्स एबेरेंट बिहेवियर इज गोइंग टू गेट हिम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल वन डे। तो जॉन का एबेरेंट मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर उसको किसी दिन मुसीबत में डाल देगा। जॉन का एक जो असामान्य व्यवहार है वो एक दिन उसे किसी मुसीबत में फंसा देगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने 5 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं। कल फिर मिलते हैं 5 नए शब्दों के साथ। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।